आजकल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बच्चा पैदा हो तो उसको गुड़ती भी ना दें क्योंकि वो आगे के लिए उसके लिए मसला बन सकता है कोई। तो क्या ये सही है या नहीं है? गुड़ती नहीं दो और ये सब चीज़ें, मुझे लगता है ये दिस इज़ नॉट अ रियलिटी, दिस इज़ लाइक अ मिथ कि जो चीज़ें पहले से हमारे बड़े करते आ रहे हैं और जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पाउडर्ड मिल्क होते हैं तो क्या वो सेफ है या अनसेफ है या मदर फीड पर ही रहना चाहिए? मदर मिल्क है इज़ द बेस्ट मिल्क और उसमें तमाम वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। किस एज से चीनी दे देनी चाहिए, मीठा खिलाना शुरू कर देना चाहिए? 11 साल के बच्चे को डायबिटीज हुई थी और उसका जो रिस्क फैक्टर था, क्योंकि ना इतना छोटा बच्चा है, ना वो स्मोक में था, ना उसको कोई स्ट्रेस फैक्टर है, तो पता चला कि वो एक्सेसिव यूज कर रहा है कार्बोनेटेड बेवरेजेस का, जिसको काली बोतल या सफेद बोतल बोलते हैं। तो आप ये चीजें ना सिर्फ आपकी हड्डियां घोल देती हैं, मतलब इस तरह की चीजें बनती है, वो इट्स टोटली अनहेल्दी। शहद का इस्तेमाल कर लें तो नेचुरल जो मीठे हैं, स्वीटनर्स हैं, दैट्स क्वाइट फाइन। जो जुबान का चस्का है ना, वो लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। बचपन में तब वो एक था पॉपाई द सेलर मैन, उसके बाइसेप दिखा रहे होते थे खाता था और वो स्पिनच खाता था, एकदम से बाइसेप आ जाता था। पेरेंट्स को हम्म। चाहिए कि वो बच्चे को बिठा के बताएं कि अगर ये पीस हैं तो इसके ये बेनिफिट्स हैं, इससे आपकी आईज ब्राइट होंगी, फिर वो बताएं कि आपके इससे हैंड्स ब्राइट होंगे। चिकन कबाब, फिश कबाब, इस तरह की चीजें वेजिटेबल्स के साथ तो इजीली, मेरे ख्याल से अगर मजे का बना हो और अपने हाथ से बना तो बच्चे बिल्कुल खाते हैं। फ्रेश फ्रूट के साथ फ्लेवर्ड मिल्क है घर वाला, तो वो तो हमें पता है कि हमने क्या बनाया है, पर अगर बाहर वाला तो उसमें यकीनन थोड़ा बहुत फ्लेवर ऐड किया होगा। लाइक सीजनल कितनी चीजें आई हुई हैं, वाटरमेलन, मेलन आया हुआ है आजकल, खरबूजा वगैरह, आप उसको थोड़ा सा बना के उसमें थोड़ा सा आप मीठा ऐड करके और पानी बना के दे सकते हैं। पहले 20 साल में अगर आपने दूध वगैरह प्रॉपर नहीं पिया हुआ तो आपकी हड्डियां का प्रॉब्लम होता है, आपको विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, जो हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट और तमाम चीजें हैं। ये यंगस्टर्स में इसलिए हो गया, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको भी रिस्क फैक्टर होता है। जो गुस्सा है ना, वो बेसिकली ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लहसुन का इस्तेमाल तो लाजमी करें। लहसुन सुबह में? हाँ, सुबह में निहार मुंह, बिफोर ब्रेकफास्ट, एम्प्टी स्टमक, तकरीबन 1-2 पीसेस ले लें। हमारे लोग बड़े खुश होते हैं ऑयल और ये कुलचों पे और ये काली बोतल चीज़। अच्छा, इनको पता है कि इससे हमें हार्ट अटैक अचानक हो सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह आपकी स्किन पे ग्लो आए तो आप सुबह ऑलिव ऑयल लें, तकरीबन 1-2 टेबल स्पून, उसमें आप लेमन स्क्वीज करें और पी लें। चाय लवर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मुझे तो लगता है ये इंटरनेशनल पाकिस्तान ड्रिंक्स बन गई है। कोई आए तो उसको चाय, कोई रिश्ते वाले हैं तो चाय। ये एडिक्शन है बेसिकली। पैंक्रियाज का स्वॉलन इश्यूज, गॉल ब्लैडर है, पित्ता, उसके भी इश्यूज, माइक्रो में से भी जो रेज वेव्स आती है ना, वो भी सारी अनहेल्दी हैं, कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर डेवलपिंग सेल्स आती हैं। अचानक से पता चलता है लोगों का कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैसे हो रहा है ये? सीड्स हैं हमारे पास। अच्छा, ये वो चीजें हैं, ये भी लोगों को बताओ, मुंह बहुत बनाते हैं, कहते हैं ये कैसे इस्तेमाल, कहाँ करेंगे, कैसे? भाई सीरियल में करेंगे, पॉरेज में करेंगे, दही में कर सकते हैं। इस कदर महंगाई हो गई है कि हमें किस तरह से सस्ती चीजें इस्तेमाल कर लें। देखिए आप लोग, खशखास है वो बड़ी जबरदस्त है, उसका डेली एक छोटी चम्मच लें, उससे ना सिर्फ स्किन ग्लो करेगी, मेंटली भी ओके हो जाता है। स्किन को ग्लो करने के लिए सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट या जो हेल्दी डाइट होती है उसी को प्रमोट करते हैं। 70% आपकी डाइट है और 30% आपकी एक्सरसाइज और आपका लाइफस्टाइल है। सेब, चकोतरा, माल्टा, ये तमाम चीज़ें स्किन के लिए बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। आजकल एक अलमिया एक मसला बहुत कॉमन है कि बहुत यंग लोगों में हार्ट अटैक के इश्यूज़ हो रहे हैं। हमें वीडियोस नज़र आती हैं जिसमें यंग टीचर्स, यंग बॉयज़, स्टूडेंट्स जो होते हैं, इनको एकदम से हार्ट अटैक आता है, उनकी डेथ हो जाती है। डायबिटीज़ इतनी बढ़ चुकी है, 11 साल के बच्चे तक को डायबिटीज़ है। इसके साथ साथ ओबेसिटी, मोटापा बढ़ चुका है। और अगर हम बात करें हमसे पहले कुछ लोगों की, तो उनको ये मसाइल नहीं हुआ करते थे। अब इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर न्यूट्रिशन यानी कि हमारे खुराक को भी समझा जाता है। क्या वाकई हमारे न्यूट्रिशन का रोल है जो आजकल के मसाइल चल रहे हैं? अगर बच्चों को बचपन से ही अच्छा खाना दिया जाए या उनके लाइफस्टाइल पे या न्यूट्रिशन पे फोकस किया जाए, तो क्या वो बड़े होकर एक अच्छी ज़िंदगी, हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं और उन्हें ये बीमारियां नहीं होंगी जो आजकल हर दूसरे इंसान को हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया महमूद। आप सब उनको जानते हैं, एक 100 से ज़ायद अवार्ड्स ले चुकी हैं, जवेरिया विन फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं और इसके साथ साथ डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स में अपनी न्यूट्रिशनिस्ट और एज अ
स्पीकर अपनी खिदमात दे रही हैं, इनसे जानेंगे कि क्या हम चाइल्डहुड में ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो कि ना करें तो हमारी जो आगे की लाइफ है वो हेल्दी हो सकती है। मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का जवेरिया। और आज की तो नाजरीन ये भी खूबसूरत बात है ना कि वी आर हेयर विद द सेम नेम जवेरिया। अच्छा, ये हम So, पहले से बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हम ये बात करें कि आज दो जवेरिया इकट्ठी हो जाएंगी, हाँ, जवेरिया जवेरिया, तो वो बिल्कुल। एक अच्छा सा वो और बन नाज़रीन जाएगा। को हम ये भी बताते चले कि इस नाम का जो मतलब है वो बड़ा प्यारा है, द गर्ल हू स्प्रेड हैप्पीनेस ना। तो एग्जैक्टली, दिस प्रोग्राम इज फुल ऑफ फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ हाँ। लाइट्स एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। या ओके, एंड आई एग्जैक्टली। होप कि इसमें से हम कोई बहुत अच्छी चीजें निकाल सकें बिल्कुल लोगों बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। बचपन से शुरू, बिल्कुल जब बच्चा पैदा होता है, अभी के हम्म। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आजकल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बच्चा पैदा हो तो उसको गुड़ती भी ना दें जी क्योंकि वो आगे के लिए उसके लिए मसला बन सकता है कोई। तो जी। क्या ये सही है या नहीं है? देखिए कि पाकिस्तान में स्पेशली जो हमारा कल्चर है और जो नॉर्म्स हैं जो बहुत आज से नहीं वो कई सदियों से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आपके अपना बिलीफ सिस्टम होता है और अगर जो लोग कर रहे हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। पर ये जो कहना कि गुर्दी नहीं दो और ये सब चीज़ें, मुझे लगता है ये दिस इज़ नॉट अ रियलिटी, दिस इज़ लाइक अ मिथ। क्योंकि जो ओके। चीज़ें पहले से हमारे बड़े करते आ रहे हैं और जो चीज़ें चल रही हैं उन वो चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते अच्छा, हैं। कल्चर का हिस्सा है और ये जी। हमें कोई वैसे भी हेल्थ वाइज भी कोई नहीं, इशू हेल्थ नहीं वाइज़ क्रिएट कोई इश्यू करता। नहीं होता क्योंकि देखिए जब बच्चा हम्म। पैदा होता है तो वो अगर मदर हेल्थ अच्छी है हम्म। और माँ की इम्यूनिटी ठीक है तो उसमें इम्यून सेल्स बन चुके होते हैं। आप ये देखिए कि बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है और इस ड्यूरेशन में जब वो इंस्टेंटली इसके बाद मदर फीड पे आता है तो उसका इम्यून सिस्टम और भी स्ट्रांग हो जाता है। ओके। क्योंकि कहा जाता है कि मदर फीड इज़ द नंबर 1 फीड और बेस्ट फीड ना। क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इतना बैलेंस बना दिया, इतना ज़बरदस्त बना दिया कि उसमें तमाम इंपॉर्टेंट एसेंशियल एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो इसी तरह अगर आप थोड़ा सा अगर शहद से या किसी मीठे से किसी चीज़ से बच्चे को गुड़ती देते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं उसमें है। कोई इशू नहीं और होगा। मैं कहती हूँ जो आज की डेट में जैसे मुझे मेरी हम्म। नानी माँ की गुड़ती थी तो अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर होती हैं और अच्छा, ये उससे लोग हैबिट्स आपको वाकई रिलेट में करते आती हैं। हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म। लाइक वो मेरी मदर अक्सर कहती हैं कि तुम्हें क्लीनलीनेस का ना बहुत ज़्यादा हर चीज़ में फिर परफेक्शनिज्म है। कोई चीज़ करनी है तो परफेक्ट तरीके से हम्म। करनी, वरना नहीं करनी। तो वो कुछ चीज़ें जो आदत है ना वो बिल्कुल गुड़ती के वक्त में हम्म। पहला जो आपको ड्रॉप जाता है वो बिल्कुल आप में वो खासियत और वो चीज़ें आ जाती हैं इसलिए आप कहते हैं में। कि अच्छे जी। इंसान की गुर्ती दिलवानी चाहिए या दिलवानी नहीं चाहिए कि वो हाँ। बच्चे की फिर अपनी कोई वो जो होना डेवलप कर ले वो अपनी आदतें। जी जी। मदर फीड की बात कर रहे थे, कुछ लोग बच्चों को आजकल फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं, हुँ, बच्चे जो हैं डिफरेंट किस्म के मिल्क आ गए हैं, पाउडर्ड मिल्क होते हैं, तो क्या हुँ। वो सेफ है या अनसेफ है या मदर फीड पर ही रहना चाहिए? देखिए कि जो मदर मिल्क है इज़ द बेस्ट मिल्क और उसमें तमाम वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट 6 मंथ्स में ज़रूरी है, बल्कि पहले 3 साल में मदर फीड जो है मदर खुद फीड कराए क्योंकि लैक्टेटिंग मदर 2 इयर्स अपने लाइक। हाँ, हाँ। थ्रू टू 3 इयर्स बहुत ज़रूरी है। हम्म। अच्छा, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद जब वीनिंग प्रैक्टिसेस ख़त्म होती है तो इंट्रोड्यूसिंग टू द सॉलिड फूड्स आ जाता है। ओके। उस दौरान आप उसको मैश पोटैटो, मैश बनाना, इस तरह की चीज़ें जो नरम ग़िज़ाओं और ताकतवर ग़िज़ाओं और यखनी वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, बच्चे क्योंकि जो फर्स्ट 5 इयर्स की न्यूट्रिशन है नेक्स्ट 5 इयर्स पे बेस करती है। और अभी आपने बात की कि जो हम अपने जो टोडलर्स हैं या जो बच्चे हैं उनकी सेहत को कैसे बेहतर करें। जो अगर पहले 10 साल सपोज़ करें एक बच्चा है वो अगर टोटल न्यूट्रिएंट्स रखता है तो उसके 10 अगले साल उसकी बोन ग्रोथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और इस तरह की तमाम चीज़ों में उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और स्पेसिफिकली जो बच्चे खाने में मटर, गाजरें चीज़ें बाहर साइड से निकाल देते निकालते हैं हैं, हाँ। उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़े होके देखिए सप्लीमेंट से और दवाइयों गोलियों से तो आपकी एक दिन में तो कैल्शियम कोई कमी डेफिशिएंसी, पूरी आयरन नहीं। डेफिशिएंसी और ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली। हम्म। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये जैसे हमने बात की सॉलिड्स की, तो व्हाट जी, अबाउट कि इस तरह के जो सेरेलैक टाइप चीज़ें होती हैं कि बच्चों को बचपन जी। से देते हैं, फिर उसके बाद आपका 2 इयर्स का भी है, 3 इयर्स का भी है, क्या वो इनऑर्गेनिक चीज़ें दे देनी चाहिए या फिर आपको बिल्कुल ही ऑर्गेनिक पे रहना चाहिए, जैसे मैश पोटैटोज घर पे ही, कोई आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स ले आए घर पे ही बना के, या जी, बाहर की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते जी। देखिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो है जो माएँ
मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है कि वो घर का बना हुआ खाना बच्चे के टिफ़िन बॉक्स में उसको दे सकें, बचपन से बना सकें। उन बच्चों की हेल्थ उतनी बेटर नहीं होती उन बच्चों की निस्बत जो घर का खाना खा रहे होते हैं। कब अब मैं उनको बोलती हूँ कमर्शियल माएँ हो गई हैं, लाइक बाहर से फूड पकड़ा, फ्राई किया, कोई डब्बे वाला जूस रखा, साथ कोई कमर्शियल आइटम रखी, और उसमें भी आपको पता है ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं जो कि उनकी ब्रेन हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं होते। तो कोशिश करें, मतलब अभी बड़ा फास्ट और एडवांस वक्त चल रहा है, पर इस वक्त के साथ साथ एक चीज़ इंसान क्योंकि नेचुरल चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, नेचुरल चीज़ों की उसको तमन्ना होती है, तो जो फूड है, जो डाइट है, वो किचन मील है, वो आपका ऑर्गेनिक होना चाहिए। मीन टू से दैट स्पाइसेस से लेके, इंग्रेडिएंट से लेके, फार्मर टू किचन तक जो सिस्टम है ना, वो ऑर्गेनिक हो, तो उतना आप सोचें कि आपका बच्चा भी सेहतमंद, ताकतवर और ऑर्गेनिक होगा। अच्छा, अगर फार्मर से लेकर घर तक हमने सारी चीज़ें ऑर्गेनिक रखती हैं, जी, एक चीज़ ये भी है आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है और शायद थोड़ा फाइनेंशियली भी लोगों से हैंडल नहीं हो पाता। तो बिल्कुल। कोई इसका वे आउट नहीं है बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट कि अगर आप कोई आसान तरीका बता दें कि हुँ। ऑर्गेनिक भी हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत एफर्ट करनी पड़े? देखिए, स्पेसिफिकली अगर बच्चों की बात कीजिए, उनको हुँ, खाना बना के देने की बात की जाए, तो इसमें आप वेजिटेबल्स ले लें, कुछ मीट पोर्शन ले लें, उसको अच्छी तरह से स्टीम्ड या बॉयल कर लें और उसके हुँ, नगेट्स वगैरह बना दें, कुछ उसके अच्छे साइजेस शेप्स बना दें। हुँ, अगर उसको कलर ऐड करना चाहते हैं तो बच्चों की और अट्रैक्शन के लिए, क्योंकि एस्थेटिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो आप ऐड कर हुँ। सकते हैं। मतलब ये ईजीली है, और मतलब मेरे ख्याल से ये बाहर से 10,000 गुना बेहतर है। जो हम ये बने बनाए फ्रोज़न फूड्स लेते हैं, हाउ हाँ, अबाउट दोज़? क्या नहीं लेने बिल्कुल, मैं चाहिए? इनके बड़ी खिलाफ हूँ, अच्छा। जो कमर्शियल फूड्स हैं, हुँ। क्योंकि देखिए कमर्शियल फूड्स उन्हीं घरों में आते हैं जहाँ पे ख़वातीन को बिल्कुल काम करने की आदत नहीं होती। अच्छा, ये बात बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं होगी, हो जाएगी। देखिए, मुझे लगता है खातून खाना जो होती है, जो हुँ, एक लड़की है, बेटी है, माँ है, बहन है, बीवी है, वो अगर अपने हाथ से खाना बनाती है, और स्पेसिफिकली हुँ, देखिए इसमें तो आपने अगर कोई 4-5 किलो आपने कीमे से आपने कोई चप्पल कबाब बना लिया, या आपने शामी कबाब या इस तरह के नगेट्स एक चीज़ें, हुँ, तो एक तो बरकत वाला, दूसरी बात है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिर आपको पता है इंग्रेडिएंट्स हेल्दी हैं, हुँ, फिर आपको पता है कि किस किस्म के ऑयल या कौन से चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। अब बाहर की जो चीज़ें हैं, आपको कुछ भी नहीं पता हुँ। कि चाहे मतलब ये किसी जो गोश्त ले रहे हैं वो वही गोश्त है कि कहीं और से वो आ रहा नीट है। एंड क्लीन जैसे है, क्या देखिए वो अभी ये जो खोते का लिंटल गोश्त मार्केट है, में या किसी गधे का गोश्त है, आई एम सो सॉरी नहीं, किसी नहीं, गधे का मतलब गोश्त है, आई बिल्कुल, डोंट नो। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो मुझे ये लगता है कि जब आप खुद जो चीज़ें आप खुद कर सकते हैं अपने ऑन पे, या क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने जब से पैदा किया ना हमें, तब से अल्लाह ताला ने साथ ही इजनास, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स और ये तमाम ज़राए पैदा हुँ, कर दिए इंसान के लिए, मुसख्खर कर दिए हैं तमाम चीज़ें आपके लिए। फिर इंसान के लिए बोला कि गौर व फ़िक्र करो और रोज़ी भी कमाओ, और उसके बाद ख़वातीन को स्पेसिफ़िकली ये बड़ा खूबसूरत सा टास्क दिया कि घर में वो अपने बच्चे से लेके हुँ, घर वालों के लिए अपने हाथ से खाना बनाएँ, उसमें बहुत मोहब्बत भी होती है। हुँ, बल्कि आजकल मैं देख रही हूँ, मेरी कई फ्रेंड्स भी हैं, दे आर मैरिड, और वो कमर्शियल फूड्स घर हुँ। में फुल सर्व करती हैं, और वो खुद इस चीज़ को मानना शुरू हो गई कि घर में उतनी मोहब्बत और चीज़ें नहीं रही हैं जो एक इंसान अपने हाथ से बना के तो आपको लगता है खाना कि सर्व हाथ से करता है। बनाना ये घर में ना सिर्फ बरकत आता है बल्कि मोहब्बत भी लाता है, लोगों को बिल्कुल, इकट्ठा बिल्कुल। कर रहा रिश्तों में होता है। मोहब्बत लेके आता है और हुँ। बहुत खूबसूरत हो बट जाता है। समटाइम्स ये जी। किसी पे बर्डन भी हो जाता है ना, एक खातून पे ही सारा बर्डन हो जाता नहीं, है। पर अब ये ये नहीं है कन्वर्सेशन कि किसी और आपके तरफ घर चली में जाएगी। 20 अफ़राद हैं और उनका खाना भी आपने बनाना है। हुँ, यू आर सिर्फ ओनली अपने बच्चों के रिस्पॉन्सिबल। लिए। बच्चों के लिए बनाएँ, अपने हस्बैंड के लिए हुँ। बनाएँ, दिस इज़ टोटली हाँ, फाइन। बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाएँ, अपने हाथ से खाना बनाएँ, अपने इससे हाथ बच्चे से भी आपसे खाना अटैच बनाएँ। होते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे भी हाँ। अब तक याद पड़ता है कि जब हुँ, मम्मा जब जब भी हमने कोई चीज़ खानी होती थी, तो हाँ। जब मम्मा बना रही होती थी, जब हम उनसे हुँ, लेके खाते हैं, वो टेस्ट ही अलग होता है। टेस्ट और जो अलग माँ होता के है। हाथ का टेस्ट है, वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता। हाँ, वो आप जितने हुँ, मर्ज़ी फैंसी रेस्टोरेंट्स में चले जाएँ, बिल्कुल। पर जो मतलब बड़ों के हाथ में हुँ, अच्छा वो ग़ज़ा है, ग़ज़ाइयत है, लज़्ज़त है, और स्पेसिफ़िकली जो चीज़ें उन्होंने, टमाटर हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गई, वो नेचुरली, जो नेचुरल है, नॉट अ पाउडर फॉर्म। या मैंने मतलब उनको देखा कि उन्होंने नेचुरली सब चीज़ें जो हम लोग अब न्यूट्रिशन में बता रहे होते हैं कि ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए, हुँ, ऐसे लें तो ऐसे इस्तेमाल इसका, कि एक-एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है। ट्रू, ट्रू। जी। और शुगर किस तरह से बच्चों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती है? क्या किस एज से चीनी दे देनी चाहिए, मीठा खिलाना शुरू कर देना चाहिए, या उसके ऊपर भी कुछ चेक रखना चाहिए कि बच्चा मीठा ना खाए? देखिए, एक तो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके तो मैंने जब भी देखा हुँ, दाँत उनके मैंने खराब ही देखे हैं, क्योंकि वो टॉफ़ी? इतनी ज़्यादा टॉफ़ीज़ और ये कोल्ड ड्रिंक्स हुँ, और ये माँ-बाप के पैसे उठा-उठा के वो बाहर से चीज़ें लेके आ रहे हुँ, होते हैं इस शौक में। तो अभी आप ये देखें कि मेरा कोई लास्ट पेशेंट था 1 वीक पहले, 11 साल के बच्चे को हुँ, डायबिटीज़ हुई थी, और उसका जो रिस्क फैक्टर था, क्योंकि ना इतना छोटा बच्चा है, ना वो स्मोक में
था ना उसको कोई स्ट्रेस फैक्टर है, तो पता चला कि वो एक्सेसिव यूज़ कर रहा है कार्बोनेटेड बेवरेजेस का। यानी ये जो जिसको कोल्ड काली ड्रिंक्स। बोतल या सफ़ेद बोतल या बोलते हैं, तो आप ये चीज़ें ना सिर्फ आपकी हड्डियाँ घोल देती हैं, बल्कि आपकी ब्रेन हेल्थ, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा कार्बोनेट्स और मतलब इस तरह की चीज़ें बनती हैं, तो वो इट्स टोटली अनहेल्दी। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि कंट्रोल करें, चेक एंड बैलेंस रखें, और इनिशियल स्टेज पे मीठा ज़रूर बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज यानी जो मिल्क शुगर्स हैं, उसके बाद फ्रुक्टोज जो कि हम फलों से शुगर हासिल करते हैं। फलों में नेचुरल शुगर्स मौजूद होते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इवन किसी भी उम्र का जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी मीठा या लेस स्वीटेंड, लेस फ्रूटी जूस वो इस्तेमाल कर सकता है, तो वो उनकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन और अच्छा है। खजूर का इस्तेमाल, शक्कर, गुड़ और उसके अलावा मतलब अगर शहद का इस्तेमाल कर लें तो नेचुरल जो मीठे हैं स्वीटनर्स हैं, दैट्स क्वाइट फाइन। पर उसके अलावा अगर बड़ों में देखें तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरफ हैं इस टाइम। चाय में चीज़ें सुक्राल, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके आपकी बॉडी में पॉइजन जा रहा होता है। उससे बेहतर है आप स्टीविया जैसा है कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट आप इस्तेमाल कर लें, इट्स क्वाइट बेटर एंड स्टीविया के फाइन। पौधे के बारे में अक्सर बात होती है कि घर जी। में अगर आपने लगाया हो और आप उसके 2-4 पत्ते तोड़ें और चाय के लिए जैसे वो कहवा बनाते पर हैं, तो मसला देखिए उसमें ना वो मीठा हो जवेरिया, जाता ये है यहाँ पे पाकिस्तान में कि है। लोग जो हैं वो टेस्ट लाइक नहीं करते। हुँ। अब एक साइड पे हम बता रहे हैं कि इस चीज़ के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और सेकंड टाइम पे वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी चाय का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। ओके। तो तो वो उनको यहाँ पे ना चाहिए वही चीनी जो बेसिकली ज़ुबान ना? का चस्का है ना वो लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो जब तक वो पूरा नहीं होता ना, वो तब तक कहते हैं कि हमारा मील कंप्लीट नहीं लेकिन है। ज़ुबान के चस्के को अगर बचपन से ही कंट्रोल किया जाए तो बड़े होके भी नहीं होगा, तो देखिए, बचपन आप से ही मुझे बचपन में लगता है। छोटे बच्चे को तो नहीं कहा जा सकता ना ब्लैक हुँ। कॉफ़ी पियो, स्टीविया खाओ। अब बड़े होके जब इतनी बीमारियाँ होती है ना, तो पर मजबूरन वो उन चीज़ों पे स्विच अप कर नहीं, जाते हैं। एज़ यू सेड कि ऑर्गेनिक चीज़ें, शहद है, हाँ, शक्कर है, हाँ, हाँ, उस हाँ। पे बच्चे को लेकर आएँ कि हम देखिए, चीनी छोटे वगैरह बच्चे उस को तरह आप से कभी ना भी दें। कहेंगी ना कि हाँ, आप उसका टेस्ट डेवलप कर सकते हैं, उसको प्यार से, फोर्सफुली नहीं, मोहब्बत से, प्यार से आप उसको बिठा के। अच्छा, फिर देखिए, आपको याद होगा व्हेन वी वर यंग, और इस और मतलब जब उसमें थे बचपन बचपन में, तो तब वो एक था पॉपाय द सेलर मैन, उसके बाइसेप दिखा रहे होते स्पिनच थे, खाता था और वो वो। स्पिनच खाता था, हाँ। एकदम से बाइसेप आ जाता था। फिर वो इसी तरह की अब अभी मुझे लगता है इस तरह की ना हेल्दी एक्टिविटी बच्चों को दिखानी चाहिए, जिसमें बताया जाए एप्पल खा रहे हो तो आपका कलर ब्राइट हो रहा है, यानी वो आयरन हुँ। डेवलप करता है। इसी तरह से ना चीज़ों की इंपॉर्टेंस स्पेसिफिकली मदर्स को, पेरेंट्स को हुँ। चाहिए कि वो बच्चे को बिठा के बताएं कि अगर ये पीस हैं तो इसके ये बेनिफिट्स हैं, हुँ। इससे आपकी आईज ब्राइट होंगी। फिर वो बताएं कि आपके इससे हैंड्स ब्राइट हुँ। होंगे, आपके टीथ के लिए ये अच्छा हुँ। है। फिर अब बायोटीन है तो वो अगर नट्स वगैरह हैं तो उसमें ये बताएं, एग से लेके वो बता सकते हैं आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो हुँ। अच्छा, बच्चों को अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया जाता है ना, तो वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। एग्ज़ैक्टली। तो और अब अगर तक उनको मुझे कॉन्सेप्ट के हुँ, हुँ। बगैर ये कहोगे ना कि ये पकड़ो और ये खाओ, तो वो कभी भी नहीं ज़बरदस्ती खाएंगे। नहीं करनी चाहिए। और हाँ, ये कार्टून इतने अच्छे थे कि हाँ, जिस जो भी बच्चा पालक नहीं खाता था ना, वो पोपाय द सेलर को देख के हाँ, पालक थोड़ी बहुत उसने खानी, चखनी तो ज़रूर शुरू कर हाँ, दी हाँ, थी कि वो हाँ, खाता तो मैं भी खाऊँगा। बिल्कुल तो देखिए, ऐसे इस ही। तरह की अगर और इस तरह की चीज़ें बने, आजकल तो बड़ा आसान है बनाना भी, बताना भी, बच्चों को हुँ, सिखाना भी। और जी। जो माएँ हैं वो खुद से थोड़ी हुँ, कोशिश करें। ऑब्वियसली माँओं को बेहतर पता होता है, तो वो हुँ, बच्चा खा लेगा। वेजिटेबल्स जैसे हमने बात की कि बच्चे निकाल-निकाल के फेंक देते हैं खाने में से, वो अब गाजर है या कोई और चीज़ है। क्या इसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है इसके अलावा कि अगर कोई वेजिटेबल बच्चा नहीं खा रहा या बच्चा कोई मीट पसंद नहीं कर रहा, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होंगे? कोई हुँ। अल्टरनेटिव है या फिर कुछ किसी भी तरीके से खिलाना ज़रूरी है? देखिए, चिकन कबाब, फ़िश कबाब, हुँ। इस तरह की चीज़ें वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मैश्ड और फिक्स करके हुँ। उसमें स्पाइसेस कम रखे जाएँ, तो इज़िली मेरे ख़्याल से अगर मज़े का बना हो और अपने हाथ हुँ। से बना हो तो बच्चे बिल्कुल खाते हैं और शौक से बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं। हुँ। और कोशिश करें कि जो बेकरी आइटम्स हैं ना, स्पेसिफ़िकली जो बाहर के कमर्शियल पराठे मिल रहे हैं, इस तरह की हाँ। चीज़ें हैं, वो बड़ा लाइक करते हैं, उसके साथ वो इज़िली खा लेते हैं। पर ये कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ओबेसिटी, डायबिटीज़ और इस तरह के खतरात हुँ। लाक होते हैं, तो इन चीज़ों से भी परहेज़ हुँ। करना तो चाहिए। घर का ही जितना बन सके घर का बनाएँ, हाँ, हाँ, क्योंकि आज एग्ज़ैक्टली। शायद आज के पॉडकास्ट के बाद ख़वातीन पे प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो घर का खाना बनाएँ, घर का ही खाएँ। और ये बड़ा ज़रूरी होता है। बच्चे दूध नहीं पीते और बचपन में आपको भी याद होगा कि अम्मा ग्लास पीछे-पीछे लेके फिरती हैं कि बेटा हाँ, प्लीज़ हाँ। दूध पी लो, हाँ, और हाँ, बच्चे नहीं पीते। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, फ्लेवर्ड मिल्क, चॉकलेट हाँ। मिल्क, जी। तो माएँ वो उसको मिला के दे देती हैं कि बच्चा खुश होके पी लेगा। हुँ। ये क्या मिल्क की अफ़ादियत को कम कर देता है? देखिए, जो फ्लेवर्ड मिल्क है ना, अगर वो फ्रेश फ्रूट के साथ फ्लेवर्ड मिल्क है घर वाला, तो वो तो हमें पता है कि हमने क्या बनाया है। पर अगर बाहर वाला है तो उसमें यकीनन थोड़ा बहुत फ्लेवर ऐड किया होगा, हुँ। लाइक
अब ये तो नहीं कह सकते, मैंने तो बहुत कम देखा कि स्ट्रॉबेरीज, अगर स्ट्रॉबेरी है या मैंगो है तो वो डला हुआ नहीं। उन्होंने आपको पता है हर चीज़ आजकल कंटेमिनेंट्स और इस तरह की चीज़ें और कलरेंट्स एडिटिव्स ऐड होते हैं जो कि फ्लेवर एनहांसर्स होते हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और कहीं से भी उसको एक मतलब ठीक है वो देखने की हद तक और कंज्यूम करने की हद तक अच्छा लगता है, पर उसके कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं है और उसका ओके। कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप फ्रेश फ्रूट लें और उसको योगर्ट में या मिल्क में आप ऐड करके उसमें चीनी वगैरह या फिर शक्कर वगैरह ऐड करके, हनी वगैरह ऐड करके आप दे सकते हैं, तो इट्स क्वाइट फाइन। ओके, तो जी। उसके लिए भी ये मैं बाकी बाहर की मतलब कोई भी फ्लेवर्ड चीज़ ना मिल्क इज़ कि नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड हुँ, लाइक स्पेसिफिकली इन स्कूल लंच बॉक्सेस। ओके। जैसे पेरेंट्स उसको तो मैं तो सिंपली बोलती हूँ डब्बे वाला जूस, डब्बे वाला दूध, आई एम नॉट हाइलाइटिंग एनी कंपनी और हाँ, एनीवन। और उसके साथ आपने वो चीज़ें रख दी तो आपने ठीक है उसको पिलाना है, आप घर का फ्रेश मिल्क या हुँ, दूसरा अगर पास्चराइज्ड मिल्क है आप उसको वो दे सकते हैं। और हुँ, अगर फ्लेवर्ड देना है तो फिर आप उसको फ्रूट सेपरेटली लेके उसमें ऐड करके और उसको एक अच्छी तरह से हुँ, ड्रिंक बना के दे सकते हैं। जी। ओके। तो जी। और इसके अलावा फ़ास्ट फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की हमने पहले भी बात की। कोई एज फैक्टर इस तरह का होता है कि इस एज से पहले आपने देना ही नहीं है कोल्ड ड्रिंक बच्चे को? या कोई एज फैक्टर ऐसा होता है कि उसके बाद अगर थोड़ा-सा पी भी ले बच्चा कभी-कभार तो वो ख़ैर है या मैंने पीना ही नहीं अक्सर चाहिए? बच्चे देखे हैं जो कहते हुँ, हैं अभी कहीं खाने पे जाएँगे, किसी घर जाएँगे तो वो सबसे पहले कहेंगे कि हमें बोतल दो। उसके खाली बगैर हमने बोतल। खाना नहीं कंप्लीट करना और हम देख भी नहीं रहे। अच्छा, अच्छा जिन ये बड़ी बच्चों को घर पे अनहेल्दी नहीं ना मिलती प्रैक्टिस है, ये बोतल। बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिस है। हाँ, और कई माएँ ये भी करती हैं कि वो बोतल ही लेती हैं, उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके देती हैं ताकि ना इतनी बोतल पी जाए तो ये कोई ठीक है। बेटर। नहीं, ठीक नहीं है, देखिए आप क्या करें कि ना यहाँ पे हो ये क्या, ये मार्केटिंग प्रैक्टिसेज़ ऐसे अनहेल्दी मार्केटिंग प्रैक्टिसेज़ हैं। अब देखिए अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए और बुरी हुँ, चीज़ों को कहना चाहिए कि नहीं, बताना चाहिए बुरा है तो जी, बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है। अब यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं जो चीज़ों के मतलब एडवर्टाइज़मेंट्स चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे होते हैं साइलेंट ऑब्जर्वर्स। आप ज़िंदगी में जो भी करते हैं वो साइलेंटली बाद में बड़े होके भी वही कर रहे होते हैं और चाहे उसके आप जितना बाद भी रोक लें उनको। और हाँ, उसके बाद खाने-पीने की भी जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उसको भी वो खामोशी से देखते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इस ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बल्कि मैं कहती हूँ किसी उम्र में भी ये ठीक नहीं है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक नहीं, छोड़ बिल्कुल दें, भी, जो लोग बिल्कुल। पीते हैं छोड़ दें। जो लोग पीते हैं वो बिल्कुल छोड़ हुँ, दें, हुँ, क्योंकि अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो जो उनके बोन डिफॉर्मेशन हो सकती हुँ, है। मतलब देखिए आप ज़िंदगी में एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप बीमारी को देख लें कि आपने बीमार रहना है हुँ, या आपने ज़िंदगी हेल्दी गुजारनी है। हुँ, और हमारे देखिए पॉडकास्ट करने का मकसद भी ये है कि लोगों को हमारी तरफ से चीज़ें जाएँ कि हुँ, आप मतलब मोटिवेशन और एनकरेज कर रहे हैं हुँ, कि आपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल चूज़ कैसे करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हुँ। ना। हमारे तो किसी भी घर पे जाओ ना, किसी भी रिश्तेदार के घर पे जाओ, तो जी। सबसे पहले आता है क्या? एक ब्लैक कलर की बोतल आ जाती है या आपको हाँ, कोई वो कोल्ड ड्रिंक मिल जाती हाँ। है। तो इतनी ये बल्कि वो प्रैक्टिस पिला के लोग कॉमन बड़ा है। फ़ख्र फ़ील करते हैं कि बोतल रखी है। मैं ये कहती हूँ कि यार नहीं, हुँ, आप कोई मिंट जूस रख दें, आप कोई हुँ, फ़ालसे का जो देखिए सीज़नल कितनी चीज़ें आई या हुई हैं। हुँ, वाटरमेलन मेलन आया हुआ है हुँ, आजकल, खरबूज़ा वगैरह, आप उसको थोड़ा-सा बना के उसमें थोड़ा-सा आप मीठा ऐड करके और पानी बना के दे सकते हुँ, हैं। पर ये मुझे इस कैफ़ियत की भी समझ नहीं आई कि ये पिलाने से अच्छा, आपने कोई आया है आप उसको पिलाएँ, कोई कुछ भी ना करें, आप लेमनेड बना दें। मिंट वाटर हुँ, जिसको में हम ऐड शिकंजबीन कर दें, कहते हैं आम शिकंजी में। ज़बान में। हुँ, आप वो चीज़ दें जो अगले अगले के की लिए अच्छी हो। कम से कम अगर उसको प्यास भूख लगी हुई है तो उसकी सेहत की, अच्छा कुछ ना करें, आप प्लेन वाटर दे दें उसको, अच्छा, उसको सादा खोल के ग्लास पानी दे दें। तो वो इट्स इट्स 10,000 टाइम्स तो बेटर मेहमान देन भी तो द बुरा ब्लैक मान ड्रिंक। जाते हैं ना कि हमें पूछी ही नहीं, बोतल ही पूछी है। नहीं, वो लोग असल में देखिए, अब ये दोनों तरफ से ना लोगों हुँ, को पता बताया जाता है बार-बार एग्ज़ैक्टली। कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हुँ, और इवन जो 10 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे-बच्चियाँ हैं, हुँ, कॉलेजेस स्कूल्स के, हुँ, कॉलेजेस में जाने लगते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस जाने लगते हैं, थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो इतना ज़्यादा ब्लैक जो ये है, अच्छा उनसे उसका प्रॉब्लम है, स्टंटेड ग्रोथ का मसला है, हाइट नहीं बढ़ती प्रॉपर हुँ, उनकी। उसके अलावा मेंटल क्लैरिटी नहीं आती है, पढ़ाई पे उस तरह से वो फ़ोकस नहीं हो पाता। हाँ, फोकस नहीं कर पाते और वो अचीव नहीं कर पाते अपने गोल्स। तो हुँ, इसके इतने ज़्यादा हिडन नुकसानात हैं आपके जिस्म के लिए, आपकी बॉडी के लिए, हुँ, कि अगर लोगों को बता दिया जाए तो लोग बिल्कुल जो है ना हुँ। हाथ जोड़ आज बता जाएँ। दिया है और जो लोग जिनको वाक़ई डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, भई हमें खाना नहीं हज़म होता अगर हम कोल्ड हाँ, ड्रिंक साथ ना पिएँ, हाँ तो जी। थोड़ा अपने डाइजेशन के लिए कुछ ले लें, लेकिन कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल जी, जी। छोड़ दें ताकि जी, आसानी रहे। जी, कार्डियक अरेस्ट की हमने इंट्रो में भी बात की, आजकल जी, कार्डियक अरेस्ट जो दिल की बीमारियाँ हैं, बहुत कॉमन है, हार्ट अटैक हर यंग इंसान को भी हो रहा है, बूढ़े इंसान को, पहले हम सुनते थे किसी बूढ़े को हुआ है। अब जो है हमारी एज के लोग भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। आप क्या ऐसी समझती हैं कि बचपन की हमारी कोई ऐसी ख़ास हैबिट
हैबिट्स या ऐसी कोई ख़ास नुकसानदेह चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं अपने न्यूट्रिशन में, जो कि हमें आगे जाके जो हमें कार्डियक अरेस्ट और कोलेस्ट्रॉल की वजह बनती हैं? देखिए कि सबसे पहले जो फर्स्ट 20 ईयर्स में, पहले 20 साल में अगर आपने दूध वगैरह प्रॉपर नहीं पिया हुआ तो आपकी हड्डियाँ का प्रॉब्लम होता है, हुँ, आपको विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है बड़े होके। उसके बाद अगर आप आयरन एनरिच फूड्स नहीं लेते, मतलब ज़िंदगी नाम है बैलेंस का, बैलेंस डाइट का, बैलेंस लाइफस्टाइल का, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जब बैलेंस होती है ना तो फिर आपकी ज़िंदगी एक हुँ, तवाज़ुन में और बिल्कुल स्मूथ गुजरती है। सही। तो इसी तरह ये बताना चाह रही हूँ कि मतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल अगर हुँ। फर्स्ट 20 ईयर्स में किया जाए तो नेक्स्ट 20 ईयर्स बड़े हेल्दी और साउंड और स्टेबल गुजरते हैं। उसके अलावा आप क्या समझती हैं कि बैलेंस डाइट फर्स्ट 20 इयर्स में क्या हो सकती है? कि कितने हुँ, न्यूट्रिशन आपको कितना चाहिए? जी। आयरन कितनी चाहिए? एक दिन में अगर हम किसी की बात करें कि एक नहीं, वो इंसान देखिए को वो कितना, वेरी एक करता एडल्ट है, को कितना वो ना चाहिए? एज, वेट, हाइट और लेवल ऑफ हुँ, फिज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से डिफरेंट होता है। लाइक अगर एक बच्चा है 11 साल का और अगर उसका मतलब उसकी जो हाइट है वो भी डिफरेंट है, एज और वेट भी डिफरेंट है, तो उसके लिए न्यूट्रिशनल कैलोरिक रिक्वायरमेंट है। फिर आइदर कि वो मॉडरेट एक्टिव है, स्लाइटली एक्टिव है, या वो हुँ, ज़्यादा सोर है, तो उसके लिए भी सेपरेट है। क्योंकि देखिए बचपन से कुछ बच्चे डिफरेंट डेफिशिएंसीज़ के साथ पैदा होते हैं और हुँ, कुछ जो माएँ जिनकी आयरन और कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, वो बड़ी ताकतवर और बड़ी हेल्दी माएँ होती हैं। हुँ, फिर बच्चे में भी कोई डेफिशिएंसी नहीं होती। दूसरा आपने ये क्वेश्चन भी किया कि ये जो हार्ट इश्यूज़ हो रहे या हैं, कार्डियक अरेस्ट और ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, ये यंगस्टर्स में इसलिए हो गया, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, 4 रिस्क फैक्टर्स हुँ, हैं। हुँ, नंबर 1 ये है कि फिज़िकल इनएक्टिविटी, अ, घर पे इवन वॉक ना करना, हुँ, एक्सरसाइज़, वॉक कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज और वॉक, फिजिकली ये इन चीज़ें ना करना। सेकंड नंबर पे कुछ खाना पीना, बैठ जाना, एक्सरसाइज नहीं किया। अच्छा, सेकंड नंबर पे मैं बता रही थी स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको भी रिस्क फैक्टर होता है, या डिफरेंट अगर ड्रग्स या और चीज़ों में भी हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पे इन्वायरमेंटल फैक्टर और स्ट्रेस वगैरह हुँ, काम की जगह पे। और मेरी बात सुने, कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे स्ट्रेस नहीं है? हर जगह। आप वर्किंग, आपका प्रोफाइल, आपका वो हुँ, ले ले, वर्किंग एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट, और ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स एंड यू हैव टू एग्ज़ैक्टली। मैनेज। मतलब बुरे वक़्त में आपने सब्र करना है, अच्छे वक़्त में आपने शुक्र करना है। हुँ, दिस इज़ द लाइफ़। और उसके बीच में जो आपका एक ये टेन्योर चल रहा है, उसमें आपने अपनी, चाहे आपको स्ट्रेस इंड्यूसिंग हार्मोन आपका आ रहा है या दूसरी चीज़ें आ रही हैं, आपको अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। ये नहीं कि आप किसी स्ट्रेस में चल रहे हैं तो आपने लेट नाइट हंगर क्रेविंग्स में पूरी-पूरी वो क्या बोलते हैं, फूड डील्स टाइप मँगवा के खा ली, हुँ, फूड और पांडा। आपने जंक फूड खा लिया और फिर अगले दिन आपका बहुत बुरा हाल हो गया और आपकी तबीयत ख़राब, एसिडिटी, हार्ट-बर्न या हुँ, वॉमिटिंग के इश्यूज़ हो गए हैं। तो आई बिलीव इन वन थिंग कि आपको मेंटली स्टेबल रहने के लिए आपको इंटरनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हुँ, और स्पेसिफिकली मैं इसका हल बताती जाऊँ, जो कि यंगस्टर्स हैं वो कोशिश करें कि अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में सुबह उठें तो सेब का सिरका 1 चम्मच ले लें, हुँ, हुँ, लहसुन का 1 पीस ज़रूर इस्तेमाल करें, शहद के साथ अगर इस्तेमाल कर लें और अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ नहीं होंगे। सेकंडली, बाहर के खानों से अवॉइड करें और घर हुँ, पे जो खाना बनता है उसको कॉर्न ऑयल या प्लांट ऑयल में बनाएँ। ओके। देसी घी हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बहुत है। हुँ, हुँ, तकरीबन मतलब 1 टेबलस्पून के करीब आप ले सकते हैं। हुँ, पर ये नहीं, अगर डेली लेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स हाई हो जाएँगे। हुँ, एचडीएल इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल। हुँ, जब लिपिड प्रोफाइल कराने जाएँगे, इवन लिपिड प्रोफाइल तो लोग यहाँ पे टेस्ट भी खैर नहीं करवाते। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं दिल का मसला है, कोई डाइट प्लान बना दे, कर दे। भई आप पहले पूरा अपने आप को बॉडी एग्जामिन हुँ, तो करो। हुँ, अच्छा, सेकंडली हम हल बता रहे थे, सॉल्यूशन बता रहे थे हुँ, कि क्या-क्या खाया जाए, तो हुँ, एक ही चीज़ें इस्तेमाल करें। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट होता है, वेट ओके। लॉस के लिए भी अच्छा होता है और ब्लड शुगर लेवल में कोलेस्ट्रॉल को भी नीचे सतह पे लेके आता है। और जी, स्पेसिफिकली वो लोग जो बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड नज़र आते हैं, हर जगह लड़ते गुस्से फिरते में। हैं, वो जो गुस्सा है ना, वो बेसिकली ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई है तो आपने ब्लड ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना है। वो आप ट्रीट करेंगे तो यू विल टोटली फील बेटर। हाँ, आप सही हो जाएँगे, बेटर हुँ, फ़ील करेंगे। और स्पेसिफ़िकली जो एज्ड लोग हैं, हुँ। 60 प्लस हैं, उनको तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है। ये नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि उनको गुस्सा होता है। उनको हेल्थ रिस्क हो जाता है, ऐज क्योंकि के साथ। एज के साथ-साथ हुँ, एजिंग में भी आपको हुँ। पता है कई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लहसुन का इस्तेमाल तो लाज़मी करें सुबह। लहसुन सुबह में? हाँ, सुबह में निहार मुँह, हुँ, बिफ़ोर ब्रेकफ़ास्ट, एम्प्टी स्टमक हुँ, तकरीबन 1-2 पीसेज़ ले लें। अगर आपको शहद से यानी हनी से एलर्जी नहीं है तो हुँ, हनी ले सकते हैं। हुँ,
फिर ऑल्टरनेटिव डेज में एक दिन एप्पल साइडर विनेगर ले ले, एक दिन ये ले ले। और दूसरा ये जो इतने इतने 2-2 इंच 4-4 इंच ऑयल ऊपर तैर रहा होता है, हाँ। और वो घर में खाने बने होते हैं और फिर इंसान से रहा नहीं जाता वो 4-5 चम्मच ऑयल डालने के बाद 2 बोटियां डाल के और साथ में नान रख के। तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि क्या हमारे यंग लोगों को कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा? अच्छा वैसे ही होगा ना। जब भी कोई इस तरह का हाँ। त्योहार आता है ना, ईद आती है, हाँ जी, बड़ी हाँ ईद जी, होती हाँ है, जी। तो वो ना कुछ लोग जाके डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं अंदरून लाहौर पे, कि अंदरून लाहौर के खाने, हम्म। और आप कोई भी खाना वहाँ पे देखें, हाँ, हाँ। उसमें वाकई तेल तैर रहा होता है। नहीं नहीं, आप अंदरून लाहौर की बात करिए, हमारे अपने रिलेटिव्स की मैं बात बता रही हूँ, अपने घरों की बात बता रही हूँ कि वहाँ पे भी जब तक तकरीबन कोई 2-4 कप ऑयल नहीं डाला जाए तो, और इवन ब्रेन मसाला, फिर उसके अलावा टकाटक, फिर बीफ रान, मटन, ये मटन चाम्स, भाई आप वो जो चीज़ देखो ना उसमें ऑयल भी बहुत है, उसमें भाई ऑयल है तो टेस्ट होगा, जब स्टीम करेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। और स्टीम वैसे ही यहाँ पे लोगों का, किसी को बोलो ना कि स्टीम, आपने स्टीम चिकन लेना है या स्टीम मीट ले लें, तो उसका मुंह ऐसे उतर जाता है जैसे पता नहीं उससे क्या ले लिया। मरीजों को खाना ही तो हम क्यों खाएं? तो वो ना, ये बड़े खुश, हमारे लोग बड़े खुश होते हैं ऑयल और ये कुलचों पे और ये काली बोतल चीज़। अच्छा, इनको पता है कि इससे हमें हार्ट अटैक अचानक हो सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट, ये सब चीजें। पर ये कहते हैं चलो जितनी जिंदगी हम खा पी के जाएंगे। खा मतलब तो ये नहीं मुझे समझ आई कि आपने सेहतमंद नहीं रहना। और इतनी आप सोचिए, इतने इतने फैटी कुछ लोग हैं, 160 160 kg 150 140 kg, ऐसे ऐसे लोग हैं, 2 कदम चलते हैं सांस फूल जाता है, अगले दिन डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर कहता है वजन कम करो। भाई आपने अगले दिन फिर आके पाई खाने हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाए गए अपनी इस तरह की क्रेविंग्स को जरा कम कर दे। आपकी बात से मुझे एक वाकया याद आया, हम लोग सारे खाना खाने बाहर गए हुए थे, और मेरे एक कुलीग थे जो कि अवॉइड कर रहे थे ये चीज़ें, और जिम फ्रीक जैसे होते हैं कि अच्छा मैं तो ऑयल नहीं खाता, अब दिल कर रहा है कि मैं पराठा खाऊं और सब कुछ। उन्होंने एक पराठा उठाया, बहुत ऑयल से वो बिल्कुल लथपथ था, वो टिश्यू उठाया और पराठे को साफ करना शुरू कर दिया। हम इतना हंसे कि इससे ऑयल फ्री पराठा बना रहे थे कि इसको से आप ऑयल नहीं निकाल सकते बाहर, या तो आप खाए ही ना, या फिर आपको ऐसे छोड़ दे। तो इस तरह की एक ड्रॉप आपकी बॉडी पे कितना असर डालता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट में चिया सीड या इस तरह की हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल करें, तो हम थोड़ा सा भी लेते हैं और हमें अपनी बॉडी में ना एनर्जी, तवानाई, मेटाबॉलिज्म बूस्टर वो सब फीड होता है। तो एक एक कतरा कितना मतलब आपकी ऑयल की बात हम कहते हैं, ऑलिव ऑयल इज द राइट ऑप्शन कि ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लें अगर दिन में हर रोज? देखिए, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका बताती हूँ फॉर द ग्लोइंग स्किन ना। आप सुबह एक दिन, जैसे हमने तो अभी हार्ट पेशेंट्स की बात की ना और खून पतला करने की बात की कि इससे कैसे सेट आ जा सकता है। सेकंड नंबर पे, अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह आपकी स्किन पे ग्लो आए तो आप सुबह ऑलिव ऑयल लें, तकरीबन 1-2 टेबल स्पून, उसमें आप लेमन स्क्वीज करें और पी लें। अच्छा, आपका पेट के लिए, ब्लॉटिंग के लिए, स्किन शाइनिंग के लिए, और इवन जैसे वो कहते नहीं गाड़ी को सेट करने के लिए उसको ऑयल चेंज कराना होता है, ऑयल से थोड़ा सेट होता है। इसी तरह इंसान की बॉडी को फूड इज लाइक अ फ्यूल ना, तो आप उसको ठीक ठाक अगर फ्यूल करेंगे तो यू विल बी फाइन। तो ये ऑलिव ऑयल। अच्छा, उसके अलावा ऑलिव ऑयल को आप सैलेड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश करें पकाए ना। अच्छा, उसमें पकाने से रेंसिडिटी हो जाती है। रेंसिड ऑयल वही है जो ये बाहर के जो पकौड़े समोसे बना रहे हैं और 10-10 दिन चेंज ही नहीं करते, वो काला तेल बन जाता है, वो भी कोई और चीज़, वो रेंसिडिटी हो जाती है, वो भी कैंसर मतलब डेवलपिंग सेल्स जनरेट करता है। तो इवन मतलब कोई भी चीज़ है, फ्राइंग है या ऑयल इस्तेमाल करना है घर पे, इट्स क्वाइट फाइन कि यू कैन मेक एट योर होम ना। यू कैन मेक लाइक ऑयल एट योर होम? नहीं, यू कैन मेक फूड, फ्राई थिंग्स फ्राई थिंग्स एट योर होम। तो सनफ्लावर बहुत अच्छा है उसके लिए, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल बहुत अच्छा है इसके लिए। तो डेली बेसिस पे अगर इस्तेमाल करना हो तो सनफ्लावर या कॉर्न ऑयल इस्तेमाल करें। उसका भी टेस्ट लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैंने जब भी रिकमेंड किया तो वो कहते हैं कि पूरे खाने का टेस्ट चेंज हो गया। अच्छा, आजकल कुछ लोग, एक और ऑयल बड़ा कॉमन है जी, जो हम बालों में लगाते हैं, आई गेस इट्स नॉट, सरसों। हाँ जी, सरसों का तेल में लोग खाना बनाने लगे हैं हाँ आजकल। वही मैं बता रही हूँ, सनफ्लावर ऑयल या सनफ्लावर। तो ये किस हद तक इफेक्टिव है? क्या बना लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बना लेना चाहिए, कुछ हेल्दी लोग होता है। ऐसा करते हैं कि उसकी स्मेल निकालने के लिए भी उसके अंदर कुछ चीजें ऐड करते हैं, फिर वो वो ऑयल तकरीबन खराब हो जाता है। आटा लेके थोड़ा सा उसका छोटा सा पेड़ा अगर ऐड करके बॉईल करो तो उसकी स्मेल थोड़ी सी फ्लेवर का मतलब वो सेटल डाउन होता है। पर कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इट्स बेस्ट फॉर द फ्राइंग आइटम्स। सेकेंड नंबर पे, अगर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसे ऑयल्स हैं जिसके बाहर लिखा हुआ है कि इसमें विटामिन ए, डी, ई, के है और ये बड़ा तवानाई से भरपूर है, भाई वही चीज़ आप पीस से तैयार लेबॉर्ट्री में लेके जाएंगे, आपको पता चलेगा इसके अंदर है ही नहीं है,
कुछ भी नहीं है ऐसा। हम्म। उससे बेहतर है कि आप उस फूड सोर्स का इस्तेमाल करें जो कि आपकी सेहत के लिए और आपके मतलब घर वालों की सेहत के लिए और अच्छा जब हो। ऑयल से स्मेल हम्म। निकालने के लिए चीज़ें इस्तेमाल, जैसे आपने खुद ही बताया कि आटा का पेड़ा, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो वो ऑयल के फ़ायदे को कम नहीं करते हैं, तेल को ख़राब नहीं करते हैं, जी जी राइट? जी जी तो वो हम एज़ इट इज़ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। बेवरेजेस की अगर बात करें, चाय, कॉफ़ी, इस वक़्त मेरे हाथ में भी कॉफ़ी है, तो ब्लैक कॉफी। तो ये किस हद तक इफ़ेक्टिव हैं? और मुझ समय कुछ लोगों की ये हालत थी कि अगर उन्होंने दिन में चाय नहीं पी है, तो वो सारा दिन को गनुदगी रहेगी, 4-4 5-5 कप चाय दिन में। तो ये चाय लवर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए चाय इज़ वन ऑफ द, मुझे तो लगता है ये इंटरनेशनल पाकिस्तान ड्रिंक्स बन गई है। हुँ। कोई आए तो उसको चाय, कोई रिश्ते वाले हैं तो चाय, कोई दोस्त आए तो चाय पे मिलेंगे। हाँ। तो चाय इज सच अ इंटरेस्टिंग थिंग। पर यहाँ पे एक चीज़ ऐड करती जाऊँ कि ये एडिक्शन है बेसिकली। हुँ। जैसे ब्लैक कॉफ़ी की एडिक्शन होती है ना, इसी तरह चाय के। और अगर वो उनको मतलब वो चाय जैसा इंग्रेडिएंट नहीं मिला तो वो फिर फील करते हैं कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन अवर लाइफ, और वो फिर बाजार भी रहेंगे लोग इस तरह। जैसे भी आप बात कर रही थी कि अगर आपको भी चाय ना मिले तो आपकी भी तबीयत खराब एग्ज़ैक्टली। होती है। हाँ, मज़ा नहीं आता काम करने का। हाँ, नहीं हुँ। चाय इज़ अ गुड थिंग। पर एक चीज़ इसमें पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ऑफिसेज़ में और घरों में एक दफ़ा चाय बना के रख दी जाती है, और कभी किसी ने नहीं पी, बार-बार उसको ना गरम करके रीहीट पिया करते जाता हैं। है। हुँ। कोई इवन कहीं गेस्ट आया है, चाय ठंडी हो गई, भई जाओ, गरम चाय करो। तो बनी है, गरम कर लाओ। अच्छा, वो वहाँ पे अनहेल्दी सिस्टम स्टार्ट होता है। कैसे? भई 1 कप चाय ही है ना, आप बेहतर है उसको डिस्कार्ड कर दें, मतलब इंस्टेड ऑफ आप उसको टेकिंग। गिरा दें। बिल्कुल, आप ये देखिए कि जब दोबारा चाय गरम करेंगे उसमें कार्सिनोजेंस पैदा होंगे, उसमें कैंसर डेवलपिंग सेल्स पैदा होंगे, और एक ही खाना, जिस तरह हम कहते हैं ना, एक दफ़ा निकाल लो और उसको थॉइंग प्रोसेस से गुज़ारो और एक ही दफ़ा आप खा लो। हुँ। जब दोबारा रीहीट करोगे तो उसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं उसमें टॉक्सिन्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और इवन चाय को स्पेसिफिकली जब आप 1, 2 या 3 बार इसी तरह बार-बार हीट पे करके इस्तेमाल हुँ। करेंगे तो वो आपके मैदे के लिए, लिवर के लिए, आपके पेट के लिए, आपकी इंटेस्टाइनल सिस्टम के लिए यानी आंतड़ियों के लिए। हुँ। और इवन ये जो लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि पता नहीं पेट में दर्द है, कहाँ दर्द है, पैंक्रियास का स्वॉलन इश्यूज़, फिर हुँ। जो गॉल ब्लैडर है, पित्ता, उसके भी इश्यूज़, मतलब और इतने बड़े लेवल पे ये सब कुछ हो रहा है हुँ। कि मेरे ख्याल से लाखों लोग होंगे जो दिन में ना चाय बन जाती है एक दफ़ा और बाद में गरम कर के पी अच्छा, रहे होते घरों हैं। में भी होता है, बल्कि हाँ, घरों बाहर में भी भी अगर होता हम है। पीने जाएँ हाँ, ना, तो वो जैसे इस तरह के घर होटल में घरों चाय में के ना लिए असल जो में माँओं ने और सबने दूध का हिसाब रखा होता है, और वो कहती है एक दफ़ा बना के ना हम सब रख दिया निपट जाएँगे, ठीक है। अब वो दोबारा च च कोई 11 बजे उठ रहा है, उसका चूल्हा दोबारा गर्म हो रहा है, 1 बजे वाले का फिर दोबारा गर्म हो रहा है। उतने में अच्छा आपने ये नोट किया उससे चाय का कलर भी चेंज होता है, टेस्ट भी चेंज हो टेस्ट जाता भी है चेंज हो और जाता उसको है, पीने को बिल्कुल। दिल भी नहीं, रीहीट की बिल्कुल, भी चाय पीने को बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, दिल नहीं, नहीं वो चाह रहा बहुत होता। अनहेल्दी अच्छा, है। यही चीज़ जो चाय के लिए मशहूर होटल्स हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो रही होती है कि वो बस वो बना रहे हैं और वो गर्म हुई जा रही है और उसमें चीज़ें ऐड कर रहे हैं और आपको हुँ। दे रहे हैं, तो आपके लिए अलग से चाय तो बनती नहीं है। ये जो डिफरेंट टी स्टॉल्स वाले हैं, ये जब भी मतलब आप इनको देखा होगा कि हल्की आंच पे इन्होंने दूध, असल में बेसिकली वो दूध रखा होता है उन्होंने, जो हुँ। आहिस्ता आहिस्ता उबलते उबलते ब्राउन हो जाता है। उसके बाद जिसको जिस तरह की चाय चाहिए उसमें ऐड करके उसको देते हैं, तो हुँ। इट्स क्वाइट फाइन। मतलब जब अच्छा। आप दूध को मुसलसल आप उसको बॉयल कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर या इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल एक थिक मतलब थिकनेस में आ जाता है, तो इट्स हुँ। क्वाइट फाइन। ओके, पर जब गेट। चाय हुँ। बनी बनाई चाय जो हो हुँ। उसको बार बार गर्म करना, वो इट्स नॉट हेल्दी अच्छा, एट ऑल। बार-बार गर्म करने से ज़हन में मेरे आया कि हम लोग माइक्रोवेव करते हैं आजकल हाँ, चीज़ें। माइक्रोवेव भी ठीक नहीं खाना है। बना के रख दिया और हुँ। 3-4 दिन वो गरम हो रहे खा रहे हैं, गरम हो रहे खा रहे हैं। जी, जी। ये कितना हार्मफुल है? देखिए माइक्रो उसमें से भी जो रेज़ वेव्स आती हैं ना, वो भी सारी अनहेल्दी हैं, हुँ। कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कैंसर कैंसर डेवलपिंग सेल्स कॉज़िंग है। आते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ना बड़ा ईज़ी सिस्टम हुआ हुआ है। आजकल ख़ैर एयर फ्रायर की चीज़ें भी हैं और इस तरह का भी सब कुछ है। तो म मेरा मानना है कि अगर आपने गरम करना है तो नेचुरल, अगर आप मतलब यूटेंसिल लेके गरम करें, क्वाइट फाइन, पर माइक्रोवेव इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग एट ऑल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। और अगर पहली दफ़ा भी आपने खाना गरम करना है या कुछ इस तरह कोई चीज़ आपने रख के बेक करनी होती है या बनानी होती है, हुँ। तब भी माइक्रोवेव का इस्तेमाल या ओवन का बिल्कुल इस्तेमाल उसकी ना रेज़ करें? बिल्कुल उसकी रेज़ अनहाइजीनिक है, इट्स हुँ, हुँ। नॉट गुड एट ऑल। तो जी। इज़ देयर एनी वे कि हम माइक्रोवेव इस्तेमाल कर सकें, लाइक टू कवर कवर करके खाने को, तब भी नहीं हो सकता? देखिए कवर करके भी आप अगर करें तो जो गर्म करने का तरीका है वो सेम है, जो उसको हुँ। रेज़ जा रही है जिस तरह से वो गर्म हो रहा है तो वो सेम है। तो ये बिल्कुल अनहेल्दी है। रिकमेंडेड नहीं है। नहीं, नॉट तो रिकमेंडेड। जिसके ये पास भी चीज़ माइक्रोवेव है। रिकमेंडेड नहीं है। हुँ। स्टायरोफॉर्म जो आजकल बाहर मार्केट्स में हुँ। जो वो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं उसमें खाना गर्म डाल के दे देते हैं, वो बिल्कुल आपको पता है पंजाब फूड अथॉरिटी और हम लोग तो बड़ा उस पे रेड चीज़ें सब कर रहे हैं ताकि हुँ। कंट्रोल किया जा सके। हुँ। फिर जो
प्लास्टिक के कप्स में चाय या कोई चाय गर्म मशरूब दिया जाता है तो आपको पता है वो मिक्स हो जाता है उसके अंदर, मतलब उसके जो केमिकल्स हैं, प्लास्टिक केमिकल्स आपके खाने फूड के साथ मिक्स हो रहे हैं और आप वही इनहेल कर रहे हैं और आपको नहीं पता आप किस डेंसिटी में, मतलब इट्स टोटली अनहेल्दी और अनहेल्दी। इट्स नॉट गुड एट ऑल जी। तो जो डिस्पोजेबल कप्स हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हार्मफुल हैं। हम बिरयानी के डब्बे जैसे होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, बिरयानी उसके अंदर आ रही होती है, देखिए वो भी एक गलत है। कॉन्सेप्ट है, तमाम हमारे देखने हुँ, वालों को, नाजरीन को बताना चाहूँगी कि गरम खाना, इवन गर्म पानी भी, वो चाहे आपकी गाड़ी में पड़ा हुआ है या फिर आपने कहीं से लिया है और उसके साथ जो प्लास्टिक है, वो 2 चीज़ें मिलके आपकी बॉडी में, देखिए अचानक से पता चलता है लोगों का कि कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैसे हो रहा है ये? हुँ, ये हो रहा है नंबर 1 अडल्ट्रेटेड फूड से, मिलावट वाला दूध, मिलावट वाली चीज़ें, मिलावट शुदा जो खाने मामलात हैं, मसाला जात हो गया और चीज़ें होंगी। सेकंड नंबर पे ये इन चीज़ों से हो रहा है, जो हुँ, प्लास्टिक के साथ गरम खाना और गरम मशरूब मिक्स करके हुँ। खिलाया-पिलाया जाता है। तो ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल इस तरह जी। से ना करें। एक पॉइंट आपने दिया था कि जिसको भी आपकी तरह ग्लोइंग स्किन चाहिए, हाँ वो जी, ऑलिव ऑयल और वो उसमें लेमन लेमन ऐड करिए। ऐड जी, करके, जी, और साथ जी। ही आपने कहा था कि एक जो लहसुन है वो भी सुबह में खाएँ। वो हार्ट पेशेंट्स के लिए हुँ, अच्छा है, वो नॉर्मली भी अच्छा है, हुँ, अगर आप स्मोक करते हैं, नहीं भी हुँ। करते, जो भी है, तब भी तो अच्छा है ये आपके लिए। जिसको कोई स्टमक का प्रॉब्लम हुँ। है, ये क्या हर इंसान आराम से यूज़ कर सकता है या किसी को अगर स्टमक इश्यूज़ हो तो वो ना देखिए करे? स्टमक इश्यूज़ में थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लाइक हुँ, स्टमक के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए सॉफ्ट ब्लेंडेड डाइट होती है, हुँ, जिसमें नरम ग़िज़ा, जिसमें स्पाइसेस नहीं होते, सिट्रस नहीं होता, हुँ, क्योंकि वो जितना प्लेन फूड लेते हैं, उतना वो हेल्दी फ़ील करते हैं। तो इसलिए दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, हुँ, दही, चीज़, शुगर, इस तरह की जो बिल्कुल थोड़े जिसमें आता है, उससे वो अवॉइड करना चाहिए उनको, हुँ, स्पाइसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। पर ओके। ये है कि लेमन हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इस तरह हुँ, की चीज़ें उनको डिस्टर्ब भी करेंगी मेरे ख्याल हुँ, से। और वो लहसुन भी इसमें ही आता है, क्या आप वो भी नहीं, इस्तेमाल नहीं कर सकते? हाँ, हो सकता है उनको, अगर एलर्जी नहीं है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हुँ। एलर्जिक है तो फिर वो हुँ। नहीं कर सकते। अच्छा, जो आम बंदा हो जिसको कोई हुँ, ऑलिव ऑयल से इस तरह की कोई चीज़ एलर्जी ना हो, हुँ। वो डेली कर सकता है अपनी स्किन को अच्छा करने डेली के लिए? डेली ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हुँ, हेल्दी होता है, बहुत ही इसमें हाँ। एसेंशियल एंजाइम्स और अमीनो एसिड्स होते हैं। हुँ, आपको पता है अक्सर औक़ात हम लोग जो बिल्कुल ऑयल इवन थोड़ा बहुत कंज़्यूम कर लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करने हुँ, वाले नहीं हैं। पर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू हुँ, से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर ग्लोइंग स्किन, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी हुँ, इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए। हुँ। एक होता है कि आपकी बात करने में क्लैरिटी और आपका ब्रेन क्लियर नहीं होता, आप ब्रेन बड़े, फॉग होती है। हाँ, ब्रेन हाँ। फॉग होती है और आप अपने ज़िंदगी के डिसीज़न्स में इतने हुँ। कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो वो लोग जिनको समझ नहीं आता कि अब इधर जाना है या इधर जाना है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डिसीज़न डिसीज़न मेकिंग हो मेकिंग में भी, जाएगी? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जिसको आपके भी ऊपर, फैसला करने में प्रॉब्लम है वो इस तरह हाँ, के फूड्स को, बिल्कुल। इसके अलावा कोई फूड्स हैं स्पेसिफिकली अगर जो आप बता सकें? स्पेसिफिकली जो चेयरपर्सन्स हैं, चेयरमैन्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हुँ, हैं, उनकी तो सारा दिन ये काम होता है। हुँ। किसको रखना, निकालना किसको है, तो फिर क्या करना है, किसकी कैसे अलाइनमेंट करनी तो है, आपके तो लिए तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपके ब्रेन के लिए हुँ। हेल्दी होती हैं, तो और ब्रेन ऑलिव ऑयल फूड। कभी कोई भी मार्केट से उठाएँ और उसको इस्तेमाल कर लें? देखिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो जाए तो इट्स हुँ, क्वाइट फाइन, हुँ, और बाकी आपकी जेब पे डिपेंड करता है। हुँ, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और हुँ, अफोर्डेबिलिटी। अब अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो खरीदेंगे, तो फिर ही आप अवेल कर सकेंगे, तो हुँ। वो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो क्योंकि इसके तो अलावा भी महंगी कोई इंग्रेडिएंट है, हुँ, थोड़ा एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट है। ऑलिव ऑयल के अलावा भी कोई ऐसी जी। ग़ज़ा है जो खाने से हम अच्छी डिसीज़न मेकिंग कर सकते हैं, अपने दिमाग को अच्छे बिल्कुल से है, कंट्रोल कर बिल्कुल सकते है। हैं? सीड्स हैं हमारे हुँ, पास, जिसको चारों मगज़ बोलते हैं, हुँ, मेलन सीड, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं, ये भी लोगों को बताओ मुँह बहुत बनाते हैं, कहते हैं ये कैसे इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कैसे? भई सीरियल में करेंगे, पॉरेज में हाँ, करेंगे, दही में कर सकते हैं। हुँ, सुबह के वक़्त आप थोड़ा-सा जौ का दलिया बनाएँ, उसमें आप हर तरह के सीड्स डाल लें, हुँ, सफ़ेद और काले तिल एक-एक चुटकी डाल लें, ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, चिया सीड डाल लें, हुँ, फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज जो हुँ, ओमेगा 3 एनरिच्ड होते हैं, वो भी ब्रेन के लिए बड़े ज़बरदस्त हैं। हुँ, तो आई थिंक सो ब्रेन इज़ ब्यूटीफुल या एंड यू हैव टू मेड इट ब्यूटीफुली विद योर डाइट, मतलब वेलनेस और हेल्थ हुँ, ना। एग्ज़ैक्टली। और आप देखें कि एक इंसान अगर मेंटली ओके ना हो तो शायद वो कुछ भी परफॉर्म ठीक नहीं कर सकता, मेंटली ओके होना हुँ, बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी सारी ज़िंदगी के मामलात ही डिस्टर्ब हो जाएँगे। जी, और हुँ, सेकेंडली नट्स जो हैं, वॉलनट्स, हेज़लनट्स, पीनट्स, आलमंड्स, हुँ, अ, अखरोट, बादाम, बिल्कुल, मूँगफली। मूँगफली हुँ, बिल्कुल, किशमिश हो गई, हुँ, काजू हो गया, ये तमाम चीज़ों में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, हुँ, विटामिन डी बहुत अच्छा होता है, मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है, बोन्स, स्किन्स, नेल, हेयर और आपकी ब्रेन
डेवलपमेंट के लिए तकवीत देता है। तो इन चीज़ों को अगर चाहते हैं वेट गेन करना है तो दूध के साथ इस्तेमाल करें, अगर चाहते हैं वेट कम करना है रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसी पानी में उसको शेक करके आप ले सकते हैं, तो इट्स क्वाइट फाइन। ओके, जब भी हम कोई ऐसी बात डिस्कस कर रहे होते हैं तो आवाम के नीचे कमेंट्स ये होते हैं कि इस कदर महंगाई हो गई है कि हाँ, हमें किस तरह से, हमें सस्ती तो चीज़ें इस्तेमाल कर 2 लें। वक़्त की देखिए आप रोटी नहीं लोग होती। खसकास है वो बड़ी हुँ, ज़बरदस्त है, उसका डेली एक छोटी चम्मच लें, उससे हुँ, ना सिर्फ स्किन ग्लो करेगी, मेंटली भी ओके हो जाता है, इंसान बड़ा एनर्जेटिक फील करता है। मैं तो हुँ, करती हूँ इस्तेमाल, खशखास। मतलब हुँ, मेरा ये नहीं है कि मुझे जब याद आ जाए, मैंने लाज़मी एक स्केड्यूल बनाया हुआ है कि कुछ चीज़ें मिस नहीं करनी, लाज़मी लेनी है। और वो हुँ, बड़ा मेरे ख़्याल से पता नहीं 40 रुपीज़ केजी, इट्स टू इकोनॉमिकल। ओके। और लोगों को जस्ट बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी तरफ से आपको कोई अच्छी चीज़ पता चलती है कि हुँ, देखिए सेहतमंद रहना, खूबसूरत रहना हर इंसान का हक है ना। बेशक है। हुँ, तो इसको बैलेंस और मेंटेन आप तब करते हैं जब आप इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। ये नहीं कि आज हम बता हुँ, रहे हैं, आपने 2 दिन किया और उसके 15 दिन आपके कहाँ गए। अच्छा फिर ये कि हुँ, ये ना मैंने देखा है हमारी कॉम मोटिवेशन में थोड़ी लो हो जाती है। हाँ, थोड़ी मोटिवेटेड रहे ना कि यार एक गोल है, टास्क है, कोई बीमारी है, इसको आउट करना है, हुँ, स्किन हेल्दी रखनी है, अंदर से खूबसूरत फ़ील करना है, फिर इनको ना याद रहे। और ज़्यादातर तो लोग ऐसे वो कहते हैं काम पे जाना होता है, डॉक्टर्स देख लें, मीडिया वाले देख लें, अर्ली मॉर्निंग जिनकी रूटीन है, नाइट शिफ्ट्स हैं, हुँ, वो कहते हैं हमें तो खुद को भूल जाता है। भई कैसे भूल जाता है? अपना आप मतलब नहीं भूलना चाहिए। मोहब्बत इतनी ज़रूरी है तो खुद से क्यों नहीं करते? पहले खुद से शुरू करें फिर दुनिया से करें मोहब्बत ना। एग्ज़ैक्टली, बड़ी खूबसूरत बात है। खशखास को किस क्वांटिटी में लें और किस, कोई दिन का एक वक़्त ज़रूरी है लेना या कोई देखिए भी किसी भी टाइम? सुबह के वक्त में आप ले सकते हैं, हुँ, जैसे मैं तो खैर फजर के बाद इस्तेमाल कर लेती हूँ, तकरीबन हाफ ग्लास मिल्क के हुँ, साथ इस्तेमाल कर लेती हूँ, उसमें थोड़ा एनर्जेटिक भी फील करती हूँ। अगर आप चाहते हैं वेट लॉस करें और सिंपली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप योगर्ट में भी ले सकते हैं, फिर आप हुँ, पानी के साथ 1 चम्मच मूंग डाल के पानी के साथ ले हुँ, सकते हैं। और ये इतनी ईज़ी अवेलेबल चीज़ें हैं हुँ, और इतनी आसान है कि सिर्फ़ आपको याद रखना है। हुँ, फिर अनारदाना बड़ा ज़बरदस्त है स्किन ग्लो के लिए, रात को भिगो के रखें, आधा चम्मच सुबह पी लें। अब ये जो रात को सोने से पहले की प्रैक्टिस है ना, उसमें जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है, उससे बेहतर है कि आप वो चीज़ें बनाएँ। फिर अगर आपने देखना भी है तो उसको भी एक टाइम मुख्तस करें अपना। उसके बाद आप फ़ोन छोड़ सो के जाएँ। नींद पूरी करें सबसे पहले। सुबह उठने के लिए रात की नींद पूरी हुँ, होगी तो आपका सुबह उठेंगे तो आपका हुँ। मेंटली आप ओके फ़ील करेंगे और आप अच्छा फ़ील और करेंगे। स्किन केयर रूटीन हुँ, आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत कॉमन है हुँ। कि आएँ जी आपको अपनी स्किन केयर रूटीन बताऊँ, आएँ आपको अपनी नाइट रूटीन बताऊँ कि मैं किस हुँ। तरह से अपनी स्किन केयर करके फिर सोती हूँ। बहुत से मॉडल्स और सेलिब्रिटीज़ ये कर रही होती हैं जी। और उसमें नंबर ऑफ सीरम्स, ये सीरम, वो सीरम हुँ। और बहुत कुछ होता है। तो इसको आप किस तरह से, क्या बीइंग अ न्यूट्रिशन, आप स्किन को ग्लो करने के लिए सिर्फ़ न्यूट्रिशनिस्ट या जो हेल्दी डाइट होती है उसी को प्रमोट करते हैं, या आप सोचती हैं कि ये जो बाहर की जो ऑयल्स हैं या जो फेस पे लगाने वाली चीज़ें हैं, सीरम्स, ये भी हमारे लिए अच्छे होते हैं? देखिए इसमें कुछ इस तरह से है कि 70% आपकी डाइट है हुँ, और 30% आपकी एक्सरसाइज और आपका लाइफस्टाइल है। जब आप अपना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स आउट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमें स्वेटिंग हो रही है, हुँ, पसीना वगैरह आ रहा है। 70% डाइट इस तरह से है क्योंकि अगर आप अच्छा खाएँगी नहीं तो आपके चेहरे पे ग्लो कैसे आएगा? आप देखिए वो बच्चियाँ कॉलेजेस की जो इतना वो बोलती हैं हम डाइट पर हैं। भई डाइट हाँ, पे होने के बाद ये तो नहीं कोई डाइट पे कह रहा कि आपने सारा कुछ हेल्दी भी खाना छोड़ देना है। हुँ, आप कैसे हाँ, आप चावल, चीनी, चिकनाई इस तरह की चीज़ें, बेकरी आइटम्स आप इन चीज़ों को छोड़ दें। पर आप ये ना करें कि आप कहें कि डाइट का मतलब है कि कुछ खाना ही नहीं। अच्छा वो हुँ, चेहरे का जवानी में ही रंग-ओ-रूप ही उड़ जाता है। हाँ, मुरझा क्योंकि जाता है इंसान। मुरझा जाता है। हुँ, ऐसे लगता है कोई मतलब एक खूबसूरत जो यूथ फुल स्किन होती है वो तो बड़ी प्यारी और नेचुरल बड़ी हुँ, खूबसूरत होती है। फिर आपका जो स्किन केयर रूटीन है उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। मुझे लगता है अगर आपको स्किन केयर करनी चाहिए तो बेस्ट वो भी आपके किचन से मिल जाता है। आप लेमन हनी और साथ में ले लें, आप मिल्क ले लें, आप उससे क्लींजिंग कर लें अच्छी तरह से और फिर मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से नहा भी लें तो वो भी आपका बड़ा बेहतरीन और अच्छा फ़ील करते हैं और हुँ, इवन आपको कोई बीमारी भी नहीं होती है। हुँ, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और बाकी स्किन ग्लो के लिए और स्किन शाइन तब करती है जब आपकी न्यूट्रिशन बेस्ट होती है। कैसे? योगर्ट लाज़मी लें, हुँ, दही का इस्तेमाल, उसमें प्रोबायोटिक होते हैं, लैक्टिक एसिड होता है, आपकी एंटी एजिंग भी होता है, ऑलिव ऑयल एंटी एजिंग है, उसके बाद जैसे कुरान पाक में ज़िक्र है वत्तैनी वज़ैतून, तो ज़ैतून और अंजीर सुबह में मतलब बहुत ज़बरदस्त है। फिर उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स, हुँ, वेजिटेबल्स को बनाएँ पर कच्ची ओवरकुक ना करें। वेजिटेबल्स? रॉ वेजिटेबल्स इज़ क्वाइट गुड लाइक जैसे घिया, लौकी, पालक, कद्दू, शलजम
इन लोगों के लोग सालन बनाते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, आप लेके आए, वॉश करें और इनका पीना अच्छा, स्टार्ट करें। कच्चे खाना शुरू हाँ, कर दें। जूसेस पिए, सैलेड अच्छा। में आप ऐड करें, आप हुँ, उसको अच्छी तरह से ग्रेट कर सकते हैं, जैसे हम, अच्छा आप अगर डेली एप्पल और कैरेट सैलेड इस्तेमाल करें, वो बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा हुँ, मज़े का बनता है। हुँ, और फिर आप उसमें बीन्स ऐड कर लें, सीड्स ऐड कर लें, बॉइल्ड एग्स ऐड कर लें, मतलब हुँ, वो तो आपका इतना बड़ा बाउल बन जाता है। हाँ, और आप इंटरनली भी खूबसूरत फील करते हैं और एक्सटर्नली भी, तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है। हुँ, सेब, चकोतरा, माल्टा, ये तमाम चीज़ें स्किन के लिए बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट हुँ, प्रोवाइड करती हैं। फिर एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस, हुँ, फिर पुदीने का पानी। हुँ, मतलब मैं तो नॉर्मली अपने लिए मैंने बड़ा याद करके ना, मैं कहती हूँ एक चीज़ बस स्किप नहीं होनी चाहिए। पुदीना आया, उसको पूरा जो है ना वो जो होता है यूटेंसिल, उसको लेना है और उसमें भर के रख देना है पूरा। हुँ, 3-4 उसको बॉयल लाना है, तो उसको स्ट्रेन कर लेना है। उसमें थोड़ा-सा ज़ीरा, हुँ, थोड़ा-सा खुश्क धनिया भी ऐड कर लेती हूँ, हुँ, हुँ, सिनेमन भी कर लेती हूँ, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हुँ, वो जो आप अभी सिनेमन, कह रही थी दालचीनी। ना कि हुँ, डिटॉक्स कैसे करने हैं, हुँ, वही पुदीने का पानी बड़ा ईज़िली अवेलेबल है। कोरिएंडर वाटर बहुत अच्छा है, धनिया। धनिये का पानी हुँ, अच्छा है। लोग कहते हैं जिस्म उससे बड़ा ठंडा होता है, मैं कहती हूँ नहीं, वो आपका जो फैटी लिवर है, मैदा हुँ, है, हार्ट है या आपकी आर्टरीज़ हैं, उसको क्लियर करता है। और वो मतलब डेली ना पिएँ, बॉडी बहुत ठंडी ना करें, पर वन्स अ वीक और ट्वाइस अ वीक तो हुँ। आप इस्तेमाल कर पुदीने सकते का हैं। पानी अगर आपने बना लिया है, तो आप हाँ, उसको बाद में भी इस्तेमाल कर नहीं सकते बाद हैं, में नहीं, एक ही टाइम पे? एक दिन आपने, एक दिन में पूरा आपने फिनिश कर लेना है। ओके, 1 ग्लास अ डे? नहीं, नहीं, हुँ, आपने तकरीबन जैसे पुदीने के एक पुदीना लें, उसका उसके 3 ही हिस्से कर लें। एक हिस्सा आप पानी में ऐड करें। वैसे मैं तो पिंक सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ हुँ, थोड़ा-सा, और थोड़ा-सा तो 1-2 और इंग्रीडिएंट जैसे ज़ीरा और खुश्क धनिया वगैरह हुँ, ऐड कर लिया, सिनेमम ना दालचीनी थोड़ी-सी ऐड दालचीनी, कर हाँ। ली। अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप उसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं ओके, थोड़ी-सी। अच्छा, अब ओके। इसको बॉयल हो गया, आपने इसको जग में डाल लिया, हुँ, फिर सारा दिन आपने इस्तेमाल करा और कोशिश करें कि 1 दिन में फटाफट खत्म हो जाए। ओके, ये नहीं आप रखेंगे सुबह, वो बिल्कुल नहीं, फ्रेश नहीं अनहेल्दी हो रहेगा। हाँ, जाएगा। और हुँ, फिर ये कि अगर डेली नहीं भी बना सकते तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर करें। हुँ, और मतलब गर्मियों में आप स्पेशली? सोचें इतनी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं, ये जो हुँ, लोग मतलब कितने डॉक्टर्स के पास, हमारे पास 40-40, 50-50 पेशेंट्स बैठे होते हैं। उनको बार-बार बताया जाता है कि ये चीज़ें कम से कम देखिए, हमारा काम है बताना, गाइड हुँ, करना। अब आपने करना किसने? आपने खुद। सही। आप अगर खुद के साथ फेयर नहीं है तो आप कैसे गोल अचीव करेंगे? हुँ, तो मेरे ख्याल से कि सारी बात इसी पे ख़त्म होती है कि खुद के साथ जो है ना, सिंसेरिटी सिंस निभाएँ। हाँ, खुद के साथ ठीक अच्छा, होना एक जो ज़रूरी होता है। सवाल था कि जो सीरम्स बाहर से मिलते हैं, आजकल बहुत सारी कंपनी सीरम बना रही हैं, दे रही हैं और जी। उसमें डिफरेंट किस्म के उसमें एसिड्स होते हैं। तो क्या हुँ। वो भी इस्तेमाल करने नहीं चाहिए फॉर स्किन ग्लो, या आपको लगता है कि सिर्फ न्यूट्रिशन ही हमारी स्किन के लिए देखिए, बहुत अच्छी एक है? इम्पॉर्टेंट सीरम तो ज़रूरी है और वो आप हुँ, नेचुरल भी बना सकते हैं। ऑरेंजेस का जो पील होता है उसमें विटामिन सी एनरिच्ड होता है। विटामिन सी सीरम भी अगर आपको मिल रहा है, हुँ, आप वो भी करें, क्योंकि वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है और ऑक्सीडेशन अच्छी कर देता है। तो विटामिन सी बिफोर मेकअप भी आप यूज़ कर सकते या हैं, रात को बिफोर और आफ्टर आप उठने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, आज से जो पहले के लोग थे, जो हमारे पेरेंट्स थे, हुँ, क्या वो ये सारा कुछ यूज़ कर रहे थे? कभी भी हाइलुरोनिक, नहीं। कोलेजन, पता नहीं और क्या-क्या? नहीं। नाइसिनामाइड एवरीथिंग। कुछ हुँ, भी नहीं, और वो इतने खूबसूरत थे, इतने प्यारे और इतने खूबसूरत। तो मैं यही सोचती कि वो ये बताते हैं कि खुराक इतनी ज़बरदस्त थी कि कच्ची सब्जियाँ बड़ी खाते थे, चलते-फिरते कच्ची सब्जियाँ। अब वाली आप बच्चियाँ देखिए, कितने लोग हैं, आप 50 लोगों को इकट्ठा करें और उनमें से पूछते हैं कि कितने लोग हैं जो कच्ची सब्जियों का जूस पीते होंगे, रॉ वेजिटेबल। तो पता है, सब कहेंगे कि शायद नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिवाज आ गया, ट्रेडिशन आ गया फैंसी फूड का। हाँ। स्टेक्स आ गई, इस तरह की चीज़ें आ गई, सब आ गया। अब उन मतलब उसको भी हम अनहेल्दी नहीं कहेंगे, कि खाना और ये सब चीज़ें अल्लाह की नेमत होती है। हुँ, पर थोड़ा-सा ना, थोड़ा-सा इस एडवांस वक़्त में 2026 में भी हमें थोड़ा-सा ग्राउंडेड और रूटेड होना पड़ेगा कामयाब होने के लिए, खूबसूरत होने के लिए। हुँ। क्योंकि वो लोग तो ना, मतलब वो लोग कुछ भी यूज़ ऐसा नहीं करते थे, तो फिर भी इतने खूबसूरत थे, हाँ, तो वो उनकी स्किन ग्लो खूबसूरत। करती थी, हाँ, हाँ। एजिंग इतनी जल्दी नहीं हुआ करती थी। एजिंग तो ख़ैर आजकल आपको पता ही है, हमारी जनरेशन है, हुँ, कोई न्यूज़ चल रही होती है, वॉर कहीं हो रही है, स्ट्रेस इन्होंने लिया होता है। तो ये जो बिला वजह का स्ट्रेस, मैं कहती हूँ नहीं लेना चाहिए। हुँ, आप अपना ज़िंदगी में जो भी आपकी ड्यूटी है, आप अपना काम करें, खुश रहें। और एक चीज़ जवेरिया, ये तो कहीं लिख के कोई रख ले, आपको एजिंग आती नहीं अगर आप खुश हैं तो। अच्छा। नहीं, एजिंग क्या, कुछ भी पास नहीं आता आपके, एजिंग जैसा आपको एक फाइन लाइन रिंकल तक नहीं आता। क्योंकि ये सारा होता ही स्ट्रेस की वजह से है। हुँ, ये जो स्ट्रेस है ना, ये इंसान को दीमक की तरह खा जाता है।
और कई लोगों को कितनी बीमारियां हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। तो मैं कहती हूँ लिव एवरी मोमेंट, जस्ट फोकस ऑन योर डाइट, योर क्लोज्ड वंस, योर लव वंस, अपनी फैमिली पे तवज्जो दें, अपने आप पे तवज्जो दें। दुनिया में बहुत कुछ आपकी सराउंडिंग में हो रहा है, पर आपकी हेडेक और जिम्मेदारी नहीं है। जो आपका काम है, जितना आपको नॉलेज, अच्छा आजकल फिर अनवांटेड नॉलेज लेने से भी स्ट्रेस बढ़ता है। आजकल इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप नहीं, फोन इन्फॉर्मेशन उठाएं आपको देखिए इतनी है, ज्यादा मिल पर जाएगी। इट्स नॉट योर टास्क टू, देखिए अब मैं अगर न्यूट्रिशनिस्ट हूँ या हेल्थ कंसल्टेंट हूँ या जैसे भी दूसरा काम अपना या ये, तो अब मैं कहूँ यार मैं ऑप्थेमोलॉजी आँख का भी चेक कर लूँ, ये कि हाँ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पूरा एक्सेस से नॉलेज है, पर मैं आई कांट बी अ सर्जन, आई कांट बी अ मतलब दैट पर्सन। हर अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी अपनी स्पेसिफिकेशन हाँ। दी है, और अगर वो अपने सब्जेक्ट पे रह के इन्फॉर्मेशन लेना, सिर्फ अपने सब्जेक्ट को फॉलो करे कि उसका डोमेन क्या है, तो वो वहाँ पे एक सील और फोकस रह के, जैसे हमारे फोन में नहीं फोकस मोड, पोर्ट्रेट मोड, सा आप फोकस रहेंगे ना, आप अचीव कर देंगे। जब आपने डिस्ट्रैक्शन डाली भी, आधा दिन तो आपका डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाएगा। तो ये फोकस होना लाइफ में ना कामयाब होने के लिए बहुत बट जरूरी होता है। सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के कभी कभार हो जाते हैं कि स्ट्रेस आ जाता है। नहीं, इस तरह जाता है जब आप उसको अनअवॉइडेबल। अलाउ करते हैं। मैं कहती हूँ कोई इंसान, कोई बंदा, कोई चीज, कोई एंटिटी, इवन कोई स्पेस आपको स्ट्रेस नहीं दे सकता जब तक उसको एक्सेप्ट ही नहीं, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कैसे आएगा स्ट्रेस। वही इस तरह तो 100 लोग आते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं, आपका मूड खराब करते हैं। कुछ लोग फोन पे ही आपको कह देते हैं यार कितने दिन हो गए मिले नहीं, या कोई और चीज है। Why you are taking tension of these small things? It's not your headache. आते हुए किसी से लड़ाई Just होगी, tell पूरा them, दिन बुरा नहीं 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 गुजरता है। नहीं, आपने उस चीज को लेना नहीं, आपने ये रखना है कि आप पॉजिटिव हैं और आपने इन सबको भी पॉजिटिव करना है। उसके बाद आप देखें रिजल्ट क्या है, क्योंकि अगला बंदा परेशान हो जाएगा, वो कहेगा इतनी पॉजिटिविटी कि अगर एक्शन का रिएक्शन नहीं आया। और मैंने जिंदगी में किया है, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी ना, जहाँ पे कोई लेग पुलिंग करना, कोई क्रिटिसिज्म हुआ, तो मैंने मोहब्बत और प्यार से उस जगह को जीत लिया। मैंने कहा कि ये चीज ना टाइम आपका वेस्ट होता है, फिर मोहब्बत से आप ग्रो करते हैं, क्योंकि ये वाहिद चीज है जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लड़ाई में, नेगेटिविटी में कभी किसी ने कुछ पाया, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। स्ट्रेस ये बड़ी अच्छी आपने। तो आपने मुआशरे से, और जो लोग, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपके अपने बच्चे हैं, या कोई भी ऐसे स्ट्रेस सिचुएशन है, आपने वो लेना नहीं है स्ट्रेस। आपने वो टाइम थोड़ा गुजारना है, और उस ड्यूरेशन में इवन आपको गुस्सा आता है, कोई चीज़ अपनी जगह बदल लेनी है, वक्त तो निकल जाएगा और चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं उससे। आपका अपना जो मेरा तो बिगड़ गया पर्सन, ना वो हाँ ठीक नहीं हाँ होता ना, फिर उसके बाद वो नहीं नहीं रिंकल्स नहीं एंड नहीं नहीं, एवरीथिंग। वो देखिए तो दोज पीपल हु आर हाईली सेंसिटिव एंड टेकिंग द पीपल ऑफ, मतलब हर बंदे का जो स्ट्रेस लेने वाले होते हैं ना, वो हर चीज अपने पे ही ले लेते हैं। उनको कोई ये भी कह देना तुम बहुत अच्छे हो, वो भी उनको फील होता है, और अगर कोई ये कह के चला जाए ना कि तुम बहुत बुरे हो, भी उनको बहुत कुछ फील लोगों को होता है। पूछो ना कि आपकी बैड हैबिट क्या है, तो वो कहते हैं मैं अच्छा बहुत हूँ, ये मेरी बैड हैबिट है। तो ये वही बात है कि वो इसको भी बैड हैबिट समझने लग नहीं, वो जाते हैं। इसलिए कि उन लोगों के लिए तो ये है कि हल जज़ाउल लिसान इल्ला लिसान, नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं। आप अच्छाई करते रहें करते रहें करते रहें, आपको दुनिया वाले अजर नहीं देते, आपको अल्लाह की ज़ात अजर देती है। अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, करनी चाहिए। मैं कहती हूँ करो, जहाँ पे कोई रास्ते में भी कोई चीज़ आपसे हो रही है ना, वो भी करो, फिर हर जगह करो, क्योंकि वो पता है वो घूम फिर के ना आपके पास ही वापस आती है। आ जाती है, दैट इज तो ट्रू। फिर आप अपने रखो ही अपने आप को अच्छा, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना हाँ चाहूँगी कि जी। स्ट्रेस में सोशल मीडिया का कितना बड़ा किरदार है आजकल, कि हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर है, और किसी को किसी की गाड़ियाँ देख के स्ट्रेस हो रहा है, किसी का लाइफस्टाइल देख के स्ट्रेस हो रहा है, किसी का फ़ोन देख के स्ट्रेस हो रहा है, किसी की खुशियाँ देख के स्ट्रेस हो रहा है, या कुछ लोग ये समझते हैं कि हम लोग लाइफस्टाइल नहीं अफोर्ड कर पा रहे, या शायद इतने वो इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ के अंदर कि ज़्यादातर डिप्रेशन आपको नहीं लगता आजकल ये स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया की देखिए वजह से हो रहा है? अपने आप की अपनी सेल्फ का ना कंपैरिजन किसी से करना बेवकूफ़ी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए किसी का मुंह लाल देख के अपना तो नहीं किया जाता। लेकिन देखिए हम दोनों के पास पिंक नहीं, लाइट्स हमारे हैं। पास तो बहुत प्यारा पिंक कलर है, खैर वी आर नॉट, इट्स अवर बैकग्राउंड, इट्स सो ब्यूटीफुल। मसला ये है कि लोग लोग ना क्या करते हैं, लोग ना अपने अपने ज़िंदगी गोल्स बनाए कि 20 में ये अचीव करना है, स्टडी कंप्लीट करनी है, 25 में कोई स्पेशलाइजेशन की, या कोई इस तरह 30 में यहाँ तक पहुँचेंगे, इतने एज में शादी करेंगे। गोल ज़रूर बनाए, पर किसी की ज़िंदगी का, अब एक इंसान है, उसका सूरज चमकना है 40 में, 50 में, अब आपका चमक गया है 16 में। ये अल्लाह की बांट है। बेशक। अल्लाह की बांट पे कभी हसद ना करें। एक चीज़, जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी, उसने चुन के उस बंदे को किसी वजह से, किसी मसलहत से दी, इवन वो खुद भी नहीं जानता और अल्लाह भी नहीं जानता कैसे। अच्छा ये चीज़ फिर कंपैरिजन्स में नहीं आए, कंपैरिजन्स में आना है हेल्दी कंपटीशन में आए, एक दूसरे से अच्छी चीज़ें लर्न करें, सीखें, पॉजिटिव चीज़ें प्रमोट करें, पॉजिटिव ग्रो करें, क्योंकि देखिए 2 लोग भी है ना, पॉजिटिवली वो खूबसूरत और ग्रो कर सकते हैं। अगर उनमें से एक इंसान भी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला ने पॉजिटिविटी में और इन चीज़ों में पावर दी है।
तो आई बिलीव इन दिस थिंग। थैंक यू जी सो मच, आपने बड़ी खूबसूरत बातें बताई, हमें जी मॉरली भी बड़ी अच्छी बातें पता चली, हमें न्यूट्रिशन वाइज भी बड़ी अच्छी बातें पता चली, बच्चों से लेकर बड़ों तक कि किस जी। किस तरह की डिजीजेज हो सकती है और हम इसको रोक भी कैसे सकते हैं। हम्म। एंड पे आप जो हमें लोग देख रहे हैं उनको कोई 2 से 3 मशवरे देना चाहें जो जी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के लिहाज से, जी और उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में आजकल बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं और बहुत हाईली स्पाइसी फूड कंज्यूम करते हैं। तो अपने जो खाने हैं वो स्पाइसेस कम रखें। जो मर्द हज़रात सुन रहे हैं वो अपनी ख़वातीन को बताएं, जो ख़वातीन सुन रही हैं वो अपने खाने बनाने में थोड़ा सा चेंज करें सिस्टम। और जो गोश्त है उसको दाल या सब्ज़ी के साथ बनाएं। अलग से नहीं बनाना। नहीं, ये नहीं कि बस गोश्त ही गोश्त हो, तो साथ में उसको ज़रा बैलेंस कर लें। चावल जो है उसको इस्तेमाल कम करें। गो ग्रीन, गो ब्यूटीफुल, हरे पत्ते वाली ग़िज़ाएँ और जो सब्ज़ जो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं वो आपका आपकी हर चीज़, क्योंकि उसमें माइक्रो मिनरल्स होते हैं जो कि हज़ारों रुपए के सप्लीमेंट्स में होते हैं, तो वो वहाँ से फूड सोर्स का इस्तेमाल करें। उसको चाहे रॉ पी लें, चाहे उसका सैलेड बना लें। और ये कहना चाहूँगी स्टे एक्टिव विद जेएम। थैंक यू सो हाँ, मच। थैंक यू सो मच। और अगेन टॉकिंग अबाउट द नेम, खुशियाँ बाँटने वाली और बड़ी अच्छी द गर्ल न्यूट्रिशन, हू स्प्रेड हैप्पीनेस, द एंड वी गर्ल्स वांट हू टुडे स्प्रेड स्प्रेड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एंड हाँ, पॉजिटिविटी। या और इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर जवेरिया आपका। और आई एम श्योर कि जो लोग देख रहे हैं, अगर अपनी ज़िंदगी में मुझ समेत जो लोग सुन रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें लेकर आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ वापस जाते हैं, फास्ट फूड को ज़रा कम करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाते हैं, तो वो बहुत से मसाइल से, बहुत से बीमारियों से बच सकते हैं। तो अपना भी ख्याल रखें और खुशियाँ बाँटें और पॉजिटिविटी फैलाएँ। इसके साथ में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।